नमस्कार। देव दीपावली झगड़ा नहीं हुआ इस पर, होना चाहिए था ना। रात को 10 बज के कुछ मिनट पे 4 तारीख को लगी रात को, और शाम को लगभग 6:45 के आसपास 5 तारीख को आज ये समाप्त हो जाएगी। किसी ने नहीं कहा ये मुहूर्त कौन सा है, कैसा है, क्या करना है, इस दिन कौन कौन सी पूजाएं करनी है कि नहीं करनी है। भयंकर क्या बात। कलयुग में, इस युग में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ आज ही के दिन। बहुत शुभ अवतार, देश को एक नया मोड़, धर्म को एक नया मोड़, और एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जो ग्रंथ आज भी उतना ही एप्लीकेबल है जितनी गीता है और जितने बाकी के ग्रंथ हैं। महावीर के 24वें तीर्थंकर महावीर जी का भी आज निर्वाण दिवस है। नेपाल में भी कुछ लोग बुद्धा, वैसे बुद्धिस्ट में दीपावली का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग। नेपाल के कुछ लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लेकिन त्रेता युग के अंदर, त्रेता युग के आरंभ में, जिस समय कार्तिकेय भगवान ने राक्षस का वध किया, तारकासुर का, तो उनके 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाल। इन्होंने भयंकर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और वरदान पाया कि भाई हम लोग जो हैं अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी अमर तो नहीं हो सकते आप। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हमारा वध शिव के द्वारा हो, अभिजीत मुहूर्त हो, और हमारे 3 महल पूरे ब्रह्मांड के अंदर हो, और वो एक लाइन के अंदर आ गए, एक लाइन के अंदर। फिर रचा देवताओं ने अपना षड्यंत्र, पिनाक नाम का धनुष बनाया, सूर्य चंद्रमा उनके रथ के पहिए बनाए गए, पृथ्वी को उनका रथ बनाया गया, बाकी देवी देवताओं ने अपना अपना रोल अदा किया। जब समय अभिजीत मुहूर्त आया तो उस समय भगवान शिव ने अपने धनुष से उनका वध किया, और देवता लोग बहुत खुश हुए, और शिव भगवान जो थे वाराणसी में आकर के स्थापित हो गए। आज वाराणसी में आज के दिन देव दीपावली मनाई जाती है, त्रेता युग से। राम जी त्रेता युग में थे, लेकिन इस त्रेता युग के आरंभ में नहीं, जिस समय रावण का आतंक बढ़ गया, त्रेता युग समाप्त होना था, उस समय राम जी आए, और वो दीपावली उनके घर आने पर, अयोध्या आने पर मनाई जाती। जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई दीपावली एक पर्व नहीं है, दीपावली एक इवेंट है, लेकिन ये देव दीपावली एक पर्व है हमारा। कार्तिक मास की पूर्णिमा, कार्तिक मास अध्यात्म से भरा हुआ, देव उठावनी एकादशी से लेकर के पूरे 5 दिन तक ये उत्सव चलता है। और इस दिन आपको क्या करना है? वो लोग सत्यनारायण की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। मैं ये कहता हूं कि 3 राक्षस अपने अंदर के मार दीजिए आज। ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, एनिमिटी, मार दूंगा, पीट दूंगा, और अहंकार। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष समाप्त कर सकते हैं। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। आज देव दीपावली दिन के दिन जरा इस बात को समझ लीजिए। जाने दो ना यार, दुनिया को क्या कर रही है, दुनिया छोड़ दो। मेरा ख्याल से आपके अंदर असंख्य दीपक जल जाएंगे अध्यात्म के, और आपकी इच्छाएं जो इस जन्म में आपने पाई है वो पूरी हो जाएंगी। द्वेष छोड़ दो, जिसने भी आपके किया, पिछले जन्मों के पाप समझ लीजिए आपके ऊपर हो गए, बीमार हो गए, कुछ हो गया, लोग बोले भाई अरे भाई इतनी पूजा की, भगवान सुनते नहीं हमारी। अरे सुन तो लिया, बचा दिया यार, और क्या करेगा। और जो अहंकार है, मैं करता हूँ, नहीं, तो यार कृष्ण जी की वाणी को अपना लीजिए। तू ही करता, तू ही नहीं करता। कृष्ण जी का मैं ही करता, मैं ही भी करता। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। कर दीजिए यही बात। और आज के दिन, देव दीपावली के दिन, अपने अंदर के ये 3 दीपक अवश्य जलाइए। तीनों राक्षस बन जाएंगे आपके अंदर, और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हम असंख्य क्यों जलाते हैं? हो सकता है कहीं हवा में तीर लग जाए, आपके आज्ञा चक्र जो शिव जी की तीसरी आंख है वो बिंद जाए, और आपके ब्रह्मरंध्र से लेकर के उसके ऊपर आपके प्राण शक्ति जो है वो स्थापित हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र तो यही है, शिव का मंत्र। पूरे देवी देवता सारे के सारे वहां विराजमान हैं। तो किसका पूजन करेंगे? कहते शिव जी में सब समाया। शिव जो है वो अग्नि और वायु का रूप है। ऋग्वेद का प्रथम श्लोक जो है उसका पहला अग्नि मेले से शुरू होता है, तो अग्नि का तत्व भी है। और
ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो पूजन करिए, दीपक जलाइए अपने अंदर बाहर घर के। और इस युग में जितने देवी देव अवतार हुआ है, गुरु नानक देव जी का, उनका भी पूजन करिए, महावीर जी का पूजन करिए, महात्मा बुद्ध का भी पूजन करिए, ध्यान करिए, उतने सर्दी हो। तो देव दीपावली सभी को मुबारक हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।